बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई बता सकता है पिछले इतवार कलाम मुकद्दस में से हमने क्या सीखा था? खुदावंद यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को शिफा दी थी और प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने जो मेन इसमें से बात सीखी कि उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया और ताबे रहा, अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया। अगरचे उसकी जरूरत थी कि वो शिफा के लिए भी कहे, लेकिन इसके बावजूद उसने खुदा की हुजूरी में आकर खुदावंद यीशु मसीह से ये रिक्वेस्ट की कि अगर तेरी मर्जी है, अगर तेरी मर्जी है। प्रेज हालेलुया। आए इस पैसेज से आगे बढ़ें, चूंकि हमने मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान का 5वें बाब से आगाज कर रखा है और अब हम 8वें बाब में हैं। 5वीं आयत से आज इसका आगाज करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब और इसकी 5वीं आयत से खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यह मरकूम है। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, एक खुदावंद मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, एक खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बादशाही की, आसमान की बादशाही की जियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। प्रेज। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, मुकद्दस मत्ती रसूल ने इस हिस्से को बयान किया है। मुकद्दस मत्ती रसूल ने इस इंजील में जो खुदावंद यीशु मसीह की गॉस्पल इंजील उन्होंने कलमबंद की है, इसमें खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पे पेश किया है, बादशाह के तौर पे बयान किया है। चारों मुसन्निफीन का खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को लेकर एक मुनफरद एस्पेक्ट है जिसको उन्होंने बयान किया है। जैसे मिसाल के तौर पे मुकद्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करते हैं, मुकद्दस मरकुस बतौर खादिम पेश करते हैं, मुकद्दस लूका गैर कौमों के लिए निजात पेश करते हैं और मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पे पेश करते हैं। यानी चारों मुसन्निफीन ने मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इस बात को बयान किया है। सो मुकद्दस मत्ती रसूल का जो फोकस है, अगर आप इस इंजील का आगाज देखें तो आगाज ही इसी बात से किया जा रहा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश कर रहे हैं और
یہاں پر چونکہ جتنی بھی تعلیم کا انتخاب کیا ہے, جتنے میریکلز کا انتخاب کیا ہے, معجزات کا انتخاب کیا ہے, یہ سب اس لیے ان کا انتخاب کیا ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ ہے. وہ کیا ہے؟ بادشاہ. پہلا میریکل, معجزہ, جو ایک کوڑی کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دی ہے, تندرستی, زندگی عطا کی ہے. یہ میریکل خداوند یسوع مسیح کے اختیار, اتھارٹی کو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کتنے اتھارٹیٹیو ہیں, با اختیار ہیں, کہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی رعایا کی ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے. وہ ان کی ناپاکی کو بھی پاکیزگی میں بدل سکتا ہے, تبدیل کر سکتا ہے. اور ایک ایسا بادشاہ ہے جو لوگوں کی کمزوریوں میں ان کے لیے مددگار ہے, ہیلپ فل ہے, اور ہر طرح سے ان کے لیے وہ خوشی اور شادمانی کا وسیلہ ہے. آج اس میریکل معجزے میں جو ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے, پڑھا ہے, جو مقدس متی رسول نے قلم بند کیا ہے, اس میں ایک دفعہ پھر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کتنے با اختیار ہیں, کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ کسی حصے تک محدود نہیں ہے, کسی ایک قوم تک محدود نہیں ہے, کسی ایک گروہ تک محدود نہیں ہے, بلکہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے اس میں نہ صرف یہودی شامل ہیں بلکہ غیر اقوام کے لوگ بھی شامل ہیں. اس لیے مقدس متی رسول جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے اس میریکل کا انتخاب کرتے اور اب اس کو بیان کر رہے ہیں. اب اس بادشاہ کے لیے جس کا تذکرہ مقدس متی رسول کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ منتظر تھے, خاص طور پہ یہودی اس بات کے لیے منتظر تھے, انتظار کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ آئے گا اور ہم اس کی رعایا ہوں گے اور وہ ہمارا بادشاہ ہوگا. بہت لمیٹڈ, بہت محدود بادشاہ, بہت محدود اس کی رعایا. یہ ان کے کانسیپٹس ہیں, یہ ان کا خیال ہے کہ ہمارا بادشاہ آئے گا اور ہم اس کی رعایا ہوں گے, ہم اس کے لوگ ہوں گے اور وہ ہم پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا. اور آج مقدس متی رسول نے انہیں بیان کیا ہے, بتا دیا ہے کہ یہ جو بادشاہ جس کے تم منتظر ہو وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے, اس کی بادشاہت لمیٹڈ یا محدود نہیں ہے, کسی قوم تک یا کسی قبیلے تک یا کسی جغرافیائی خطے تک محدود نہیں, بلکہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. اس لیے اس میریکل اور اس معجزے کا انتخاب کیا گیا ہے. اب جس بادشاہ کے لیے مقدس متی رسول شنید دے رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں, یہ ایسے اشخاص کو یا ایسے لوگوں کو بھی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ جو اس کے منتظر تھے وہ ان سے نفرت کرتے ہیں, وہ انہیں پسند نہیں کرتے ہیں. اب یہ شخص چونکہ ایک تو یہ غیر قوم سے ہے, دوسرا اس کا تعلق جو ہے وہ رومی گورنمنٹ سے ہے. ایک تو نمبر 1 کہ اس کا تعلق غیر قوم سے ہے, یہودی نہیں ہے. نمبر 2 کہ یہ رومی گورنمنٹ سے. دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے لیے, یہودیوں کے لیے بہت نفرت انگیز ہیں کہ ایک تو اس کا تعلق اس سے ہے, غیر قوم سے ہے, اور غیر قوموں کو وہ ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے کوڑی ہیں, ناپاک ہیں, گنہگار ہیں, ان سے ملنا, ان کے راستوں سے گزرنا وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم گنہگار ہو جائیں گے, ہم کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے. اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتے ہیں, علیحدہ رکھتے ہیں. دوسری بات, ایک ایسے شخص کو بادشاہ ایکسپٹ کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے, جنہوں نے یہودی جو زمین ہے, مقدس سرزمین ہے, اس پر قبضہ جما رکھا ہے. دونوں ہی چیزیں ان کے لیے بڑی نفرت انگیز ہیں. بہرحال آگے چلتے ہمیں اور زیادہ اس
पैसेज की समझ आएगी। पांचवीं आयत में यूं मरकूम है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ। कहां दाखिल हुआ? कफरनहूम, आपने, ये शहर है, सिटी का नाम है, ये जरूर याद रखना है। ये जो शहर है ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, इसलिए कि उस दौर का बहुत खूबसूरत शहर है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह यहां आकर रहते हैं। मुकद्दस पतरस रसूल की सास का घर भी यहां है, जहां आकर खुदावंद यीशु मसीह अक्सर ठहरते हैं और स्टे करते हैं, और यहां से बहुत सारे लोगों के लिए शिफा का काम जो है वो किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर, थैंक यू, खुदावंद यीशु मसीह यहां पर, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि ज्यादा वक्त कफरनहूम में ठहरे। इसलिए आपको बार बार इसका तज़किरा मिलेगा, कफरनहूम। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी 3.5 साल खिदमत में से 20 माह यानी 1.5 साल से जायद अरसा जो है वो कफरनहूम में गुजारा है। और ये वो इलाका है जहां खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बड़े मिरेकल्स किए, बड़े बड़े मौजज़ात किए। ये वो इलाका है जहां खुदावंद यीशु मसीह ज्यादा वक्त रहकर इनको तालीम देते, सिखाते रहे, और बहुत सारे मौजज़ात के वसीले अपनी कुव्वत, अपनी कुदरत को जाहिर करते रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है, इन तमाम मिरेकल्स, मौजज़ात, तालीम के बावजूद यहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने मसीह को कबूल न किया, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 11वें बाब में इस बात की पेशगोई की कि ये शहर जो है ये तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेरे कलाम को कबूल नहीं किया है, मेरी आवाज को नहीं सुना है। और इसके बाद इस शहर का नाम सफाए हस्ती से मिट गया, और आज सिर्फ इसके खंडरात नजर आते हैं। लेकिन ये शहर और इसकी इमारत, इसकी खूबसूरती जो है वो सब जाती रही है। वजह क्या है? क्योंकि इन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसके कलाम को कबूल नहीं किया है। ये आज भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग जो सुनते हैं और कलाम को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, वो सुनते रहें लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद हाल वही है जो कफरनहूम के लोगों का है। आज बहुत सारे लोग मिरेकल्स, मौजज़ात के पीछे भागते हैं कि उनके लिए ये हो जाए, वो हो जाए। खुदा कर भी देता है, करता भी है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो कंसर्न है और उनका जो ताल्लुक है वो सिर्फ मौजज़ात तक है, वो सिर्फ लेने देने तक है। लेकिन वो हकीकी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पे कबूल नहीं करते या उसके कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते। बहरहाल कफरनहूम में एक बड़ा वाकया पेश आया है, और यहां एक सूबेदार है। कौन है? सूबेदार है। इसके लिए चूंकि ये वाकया जो है ये मुकद्दस लूका ने भी बयान किया है, और इन दोनों वाकयात में मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि ये खुद नहीं आया, बल्कि इसने कुछ यहूदी बुजुर्गों को भिजवाया है कि वो जाकर, आए जरा देख लें इस वाक्य को। मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में, लूक चैप्टर 7, मुकद्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसके 7वें बाब में भी इस वाक्य को बयान किया गया है। पहली आयत से लिखा है, जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था, बीमारी से मरने को था, उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। मतलब यहां तज़किरा है कि वो खुद नहीं आया, बल्कि उसने क्या किया है? यहूदी बुजुर्गों को भिजवाया है। और वो जाकर क्या कहते हैं? वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से क्या करता है? मोहब्बत रखता है।
اور ہمارے عبادت خانے کو اسی نے بنوایا. ہمارے عبادت خانے کو کیا کیا ہے؟ اسی نے بنوایا ہے. یسوع ان کے ساتھ چلا. اب یہاں مقدس لوکا بیان کر رہے ہیں کہ یہودی لوگ گئے ہیں اور اس کا بڑا اچھا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ ان کے مطابق، یعنی یہودیوں کے مطابق، حالانکہ وہ غیر قوموں کے لیے ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن اس صوبیدار کے لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس گئے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس لائق ہے. باقی جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ تو اس لائق نہیں ہے، لیکن یہ شخص جو ہے یہ اس لائق ہے کہ تو اس کے پاس جائے اور اس کے نوکر کو شفا دے. یہ اس لائق ہے کہ تو اسے شفا بخشے. کیوں اس لائق ہے؟ کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ یہودیوں کے لیے عبادت خانہ بنوایا ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہودی قوم سے پیار کرتا ہے، یہودی لوگوں کو عزیز رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے. یہ ان کا اپنا کرائٹیریا ہے. خداوند یسوع مسیح تو ایسے نہیں ہے کہ جو یہودیوں کو پسند ہے اس کو وہ پیار کریں، جو انہیں ناپسند ہے اس کو وہ ناپسند کریں. ان کا ایسا معیار اور ایسا سٹینڈرڈ نہیں ہے جیسا ان یہودیوں کا ہے. بہرحال چونکہ ان کے ساتھ یہ اچھا ہے تو اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کو اس کی رپورٹ دے رہے ہیں، اس کا تعارف دے رہے ہیں کہ یہ شخص اس لائق ہے کہ تو اس کے گھر جا کر اس کے خادم کو یا اس کے نوکر کو شفا بخشے یا اس کے لیے یہ میریکل کرے. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ، یہودی لوگ، ویسے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح معجزات کر سکتا ہے. یہ اقرار کریں گے، ان کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تو کر دے، مطلب تو ایسا کر سکتا ہے. یہ ہم مانتے ہیں لیکن اب ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسی منافقت ہے، کیسی ریاکاری ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح میریکلز، معجزات کر سکتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ دنیا میں کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اور یہ خداوند یسوع مسیح کے جو خادم ہیں جب دعا کرتے ہیں تو بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، قبول کرتے ہیں اس بات کو، لیکن یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی جو یہودی ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ مان رہے ہیں کہ تو یہ معجزہ کر سکتا ہے اور تو کر دے، لیکن ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں یا تجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو صوبیدار ہے جس کے لیے مختلف صوبیداروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس بھی ایک صوبیدار کا تذکرہ کیا گیا ہے. پھر اعمال کی کتاب میں کورنیلیس نام صوبیدار کا تذکرہ کیا گیا ہے. پھر یہ ایک صوبیدار ہے. تو صوبیدار دراصل اس کے لیے جو انگلش زبان میں لفظ استعمال ہوئے سینچورین، اور اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو تقریباً کچھ 100 لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے. یعنی ایسا لوگ جس کے زیر سایہ تقریباً کوئی 100 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. سو یہ 100 لوگوں پر کا سربراہ ہے، لیڈر ہے، اور 100 لوگ جو ہیں یہ اس کے تابع ہیں. اب بہت سارے لوگ چونکہ اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کا خادم ہے یا اس کا بیٹا ہے. مقدس لوکا نے بہت واضح کیا ہے، لفظ ڈولاس استعمال کیا ہے، یعنی یہ زر خرید غلام ہے اس کا، سینچورین کا، اور جو صوبیدار ہے اس کا یہ غلام ہے. لیکن مقدس متی رسول اس کے لیے لفظ جو یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے لڑکے کا استعمال کرتے، اس لیے کنفیوژن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا نوکر ہے. تو میں اس کے لیے پڑھ رہا تھا کہ آیا اس کا نوکر ہے یا اس کا بیٹا ہے. تو اس بات کا انکشاف ہوا ہے، جو ریسرچ بتاتی ہے کہ ان دنوں میں دراصل جو چھوٹے لڑکے ہوتے تھے ان کو ہی لوگ خرید لیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ماں باپ جو ہیں اپنے غربت اتنی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بیچ دیا کرتے تھے. وہ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے؟ بیچ دیتے تھے، اور ان کے عوض ملنے والا جو پیسہ ہے وہ خود اپنے پاس رکھتے تھے.
اور اس طرح وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے. سو یہ ہے تو نوکر, اگرچہ یہ کوئی بہت بزرگ نہیں ہے, بڑا نہیں ہے, بلکہ ابھی یہ لڑکا ہے, جوان ہے. تو اس لیے مقدس متی رسول اسے لڑکا کہتے ہیں اور مقدس لوکا اسے براہ راست ڈولوس یا خریدا ہوا غلام کہتے ہیں. یہودیوں کے سامنے کوئی یہ جو اگزامپل ہے یہ کوئی بہت زیادہ ان کے نزدیک اچھی نہیں ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو رومی لوگ ہیں وہ اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے نوکروں, یہاں تک کہ رومی گورنمنٹ میں غلاموں کے لیے قانون تھا کہ اگر کوئی غلام کسی وجہ سے اپنے مالک کے لیے وبال جان ہے, کوئی مصیبت اس کی وجہ سے, کوئی بیماری اس کی وجہ سے, تو وہ اسے قتل بھی کر سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے, اور رومی گورنمنٹ کے مطابق اس کے لیے کوئی سزا موجود نہیں ہے. ایک اور آزادی تھی غلاموں کے لیے مالکوں کے پاس کہ اگر آپ کا نوکر جو ہے, غلام جو ہے, وہ بیمار ہے تو آپ اسے کسی اور کے ہاں بیچ سکتے ہیں, فروخت کر سکتے ہیں, اور اگر اس سے کچھ معاوضہ مل جائے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. اب جہاں اتنی آزادی ہو, جہاں اتنا ان کے پاس کھلا قانون ہو, تو اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ یہ اسے اپنے گھر سے بھی نکال سکتا ہے, یہ جو صوبیدار ہے, اور اسے بیچ سکتا ہے, اسے قتل کر سکتا ہے, مروا سکتا ہے. لیکن اس کا ایسا یہ جو رد عمل ہے کہ یہ اپنے نوکر کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہا ہے, اتنی تگ و دو کر رہا ہے, جاں فشانی کر رہا ہے, تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی عام رومیوں جیسا, عام لوگوں جیسا صوبیدار نہیں ہے. اس کی طبیعت, اس کا مزاج جو ہے یہ دوسرے رومی لوگوں سے بہت مختلف ہے, منفرد ہے. وہ کس طرح سے کہ اس کی زندگی میں دوسروں کے لیے رحم موجود ہے, ترس موجود ہے. اس نے اپنے خادم کو, جو اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, جو اس کا فرض بھی نہیں ہے, جس کے لیے یہ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے, جواب دہ بھی نہیں ہے, اس کو بھی یہ اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے یا اس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے جیسے وہ اس کی ذمہ داری ہو, جیسے وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہو. تو بڑی زبردست خوبصورت بات ہے کہ یہ اس کے لیے اس طرح کا نرم دل رکھتا ہے, نرم لہجہ رکھتا ہے, اور اس کے لیے وہ اتنی ایفرٹ تگ و دو کرتا ہے کہ یہودیوں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے لیے آپ جا کر خداوند یسوع مسیح سے ریکویسٹ کرو, اس سے کہو کہ میرا خادم جو ہے وہ مرنے کو ہے. بہت اور اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کہ اسے فالج ہے, یہ فالج کا مریض ہے جو چل پھر بھی نہیں سکتا ہے اور اپنی چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے بھی ایک پرابلم ہے کہ اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لانا تو پرابلم ہے, لیکن وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح اپنی زبان ہی سے کہہ دیں گے تو میرا خادم کیا پا جائے گا؟ شفا پا جائے گا. اب مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں, 7ویں آیت یوں بیان کرتی ہے, 8ویں باب کی 7ویں آیت لکھا ہے, اس نے اس سے کہا میں آ کر کیا کروں گا؟ اس کو شفا دوں گا. میں آ کر کیا کروں گا؟ اس کو. یہ بات ایک اور تکلیف دہ ہے یہودیوں کے لیے کہ ایک رومی شخص ہے, غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے گھر جا رہے ہیں. دراصل خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے ہی ان بیریئرز کو بریک کرنے کے لیے, ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے, اور اپنی محبت کو یہودیوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے آئے کہ میری محبت فقط ایک قوم تک محدود نہیں ہے, میرا پیار, میری قربانی جو ہے وہ صرف یہودیوں تک محدود نہیں ہے. میرے لیے جو رومی لوگ ہیں وہ بھی اتنی ہی رسپیکٹ کے قابل ہیں, عزت کے قابل ہیں اور قابل قبول ہیں, اور اسی طرح سے جتنے اور بھی دیگر قوموں کے لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی قابل قبول ہیں جیسے یہودی.
काबिल कबूल हैं। 8वीं आयत में लिखा है, सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ क्या कर दे, जुबान ही से कह दे तो मेरा खादिम क्या पा जाएगा, शिफा पा जाएगा। प्रेज गॉड। कैसा बड़ा जबरदस्त खूबसूरत ईमान है। और हम्बलनेस देखें, हम्बलनेस, हलीमी और फरोतनी देखें। वो कहता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि तू उधर से ही अपनी जुबान ही से कह दे। तो वो जैसे मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि उसका ना आना भी इस बात की तस्दीक है कि वो यहां भी अपने आप को हलीम बना रहा है, कि अपना पैगाम भेज रहा है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश हूं। फिर खुदावंद यीशु मसीह को इस लिहाज से वो मोतबर और पारसा और खुदावंद के तौर पे, लॉर्ड के तौर पे एक्सेप्ट करता, तस्लीम करता है कि वो तो मेरी छत के नीचे भी नहीं आ सकता। मैं तो इतना गुनहगार हूं, मैं तो इतना खुदावंद यीशु मसीह के सामने कमतर हूं कि वो तो बहुत मोतबर शख्सियत हैं। इसलिए यहां वो इस बात के लिए कह रहा है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं। मैं भी दूसरे के क्या हूं, इख्तियार में हूं, और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब मैं कहता हूं, एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। प्रेज गॉड। अब वो खुदावंद यीशु मसीह की जो अथॉरिटी और जो उसका इख्तियार है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और कहता है कि मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं, समझता हूं। जैसे मैं किसी के मातहत हूं तो मैं उसके ऑर्डर को ओबे करता हूं। जो सिपाही मेरे ताबे हैं वो मेरी बात मानते हैं, वो मेरी बात को ओबे करते हैं। तो इसी तरह से खुदावंद मैं जानता हूं कि ये तमाम चीजें तेरे इख्तियार में हैं। ये सब बीमारियां, ये तमाम तरह की तकालीफ, असियतें जो हैं वो तेरे ताबे हैं। यानी तू बाइख्तियार है, तेरे पास अथॉरिटी, इख्तियार है, और तू इनसे कहे तो ये तेरी बात को क्या करेंगे, मानेंगे। और इनमें से कोई भी तकलीफ, दुख, रोग या बीमारी ऐसी नहीं है कि जिससे तू कहे और वो तेरी बात ना माने, क्योंकि मैं इस इख्तियार और इस अथॉरिटी का जो प्रोटोकॉल है मैं इसे समझता हूं कि जब बाइख्तियार शख्स किसी मातहत से, सबऑर्डिनेट से कोई बात करता है तो वो उसे मानने का क्या है, पाबंद है। वो उसे मानने का पाबंद है। तो मैं इस बात को कबूल करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ है, अगर तू अपनी जुबान ही से कह देगा तो कैसी खूबसूरत बात है। उसका ईमान कैसा जबरदस्त है कि वो इस बात को भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह यहां ना भी आए, यहां ना भी आए तो भी वो अगर जुबान से कह देंगे तो उनकी अथॉरिटी जो है, उनका इख्तियार जो है, वो सिर्फ किसी एक हिस्से तक महदूद नहीं है, बल्कि वहीं से कह दें तो मेरा खादिम घर में ही शिफा पा जाएगा। प्रेज गॉड। कैसा जबरदस्त फेथ है, ईमान है इस शख्स का कि वो खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी और इख्तियार को एक्सेप्ट कर रहा, कबूल कर रहा है। 10वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने आप बड़े खूबसूरत अंदाज में इस बात को बयान किया। लिखा, यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। तो ये समझें कि जो इतनी बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पास साथ चल रही है और बहुत सारे यहूदी बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं, उनके दिल पर क्या बीती होगी जब उन्होंने ये सुना होगा कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया, यहूदियों में भी नहीं पाया, लेकिन इसका ईमान उन सब से क्या है, बड़ा है। उन सब से इसका ईमान बड़ा है। बहुत बड़ी बात इसने की है। अब इसके ईमान के ताल्लुक से मैं पढ़ रहा था कि कैसा जबरदस्त फेथ है, ईमान है इस शख्स का। तो कैसे इसका ईमान इसके अंदर पैदा कैसे हुआ है। मुकद्दस लूका
बयान करते हैं 7वें बाब की 3री आयत में कि इस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे सुना। क्या किया इसने? खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक सुना। और मुकद्दस पौलुस रोमियों की कलीसिया को खत लिखते हुए 10वें बाब की 17वीं आयत में बयान करते हैं कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है। कहां से पैदा होता है? सुनने से। और सुनना गाने नहीं, फिल्में नहीं, गंदी को गालियां नहीं, गंदी बातें नहीं, बल्कि क्या खुदा के कलाम में लिखा है? मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसके ईमान की बुनियाद कैसे पड़ी है, या इसके अंदर ईमान पैदा कैसे हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह बड़े मजमे में ये बात बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि मैंने इन यहूदियों में और इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया जैसा ईमान इस शख्स की जिंदगी में मैंने देखा है। और इसकी बुनियाद कहां से पड़ी है कि इसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे, यानी खुदावंद के कलाम के बारे, उसके कलमे के बारे में सुना है। इसने खुदा का कलाम सुना है, तो इसके अंदर ये ईमान पैदा हुआ है। प्रेज गॉड। सो इसका मतलब है कि कलाम जो है वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है? ईमान पैदा करता है। जब हम उसके कलाम को सुनते और सीखते और समझते और अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसके वसीले से खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों को कलाम अपने ईमान से भर देता है। इसलिए इसका ईमान जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके ईमान की जो बुनियाद है वो किस पर है? कलाम पर है। किस पर है? कलाम पर। बहुत सारे लोग मौजज़ात देखकर, मौजज़ात के बारे में सुनकर मसीह पर ईमान लाए, और कलाम बयान करता है कि वो मसीह को छोड़कर चले गए। मसीह को छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने कलाम नहीं सुना, मौजज़ात के बारे में सुना, और जब मौजज़ात हो गए या नहीं हुए, फैल वक्त या फौरी तौर पे या बाद में जब कोई मुश्किल आई, तो वो मसीह को छोड़कर चले गए। लेकिन जिनका ईमान मसीह के कलाम की बदौलत कायम, जिनकी जिंदगियों में कलाम के वसीले से ईमान पैदा हुआ, वो कभी मसीह को छोड़कर नहीं गए। जैसे शागिर्द हमारे सामने हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बड़े वफादार रहे, मां सिवा एक शागिर्द के जिसने मसीह को कबूल ही नहीं किया था, यहूदा इस्करियोती। अब इसके ईमान की एक और बड़ी जबरदस्त बात कि इसका ईमान हम्बलनेस को जाहिर कर रहा है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में बयान किया था, जैसे ये कहता है ना कि मैं इस लायक नहीं हूं, फिर कहता है मेरी छत भी इस लायक नहीं है कि तू यहां भी आए, क्योंकि तू तो बहुत पारसा है, मुकद्दस है, लेकिन हम तो नापाक लोग हैं, हम तो इस लायक नहीं हैं। तो ये जो बात है, ये इसकी हम्बलनेस, हलीमी, फरोतनी और इसके दिल के गरीब होने को जाहिर करती है कि वो दिल का क्या है? गरीब है। तो खुदावंद यीशु मसीह का प्रॉमिस क्या है? मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि क्या होगा? आसमान की बादशाही इन्हीं के। तो ये नेक्स्ट वर्स भी इसी ताल्लुक से बयान की गई है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहां इसके ईमान को मैं जब स्टडी कर रहा या इसका मुताला कर रहा, तो एक और बात मैंने इसके ईमान में से देखी है कि इसका ईमान इसके लफ्जों से, इसके किरदार से, इसके कामों से नजर आ रहा है। अगर ये खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है तो इसका मतलब यह है कि इसके अल्फाज गवाही दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, इसके काम गवाही दे रहे हैं, इसका किरदार गवाही दे रहा है कि इसके अंदर क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से ईमान मौजूद है। आमीन। तो ईमान वो है जो हमारी जुबान से जाहिर हो, ईमान वो है जो हमारे किरदार से जाहिर। ये कहना कि मेरा ईमान है, लेकिन हमारे किरदार से, हमारे बोलचाल से, हमारे कामों से ये ईमान नजर ही ना आए, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ईमान मौजूद नहीं है।
सो इसका जो बेहतरीन मैं देख रहा था कि जो ईमान का इजहार है कि इसने अपने किरदार, अपने गुफ्तार, अपने बोलचाल और अपने कामों से इस ईमान का इजहार किया है। फिर नेक्स्ट खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं इसी ईमान की तारीफ के ताल्लुक से। 11वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि वो तेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की जियाफत में शरीक होंगे। ये इसी के ताल्लुक से कहा जा रहा है, मगर बादशाही के बेटे, बादशाही के बेटे यानी बादशाही के दावेदार, जो समझते हैं कि बादशाह भी हमारा है और रियाया भी हमारी है, हुकूमत भी हमारी है, सल्तनत भी हमारी है, हमारा सब कुछ होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि बादशाही के बेटे, यानी ये जो यहूदी जो अपने आप को बादशाही के बेटे करार देते हैं, जो अपने आप को बादशाही के दावेदार करार देते हैं, जो अपने आप को बादशाही के लिए मुंतखब शुदा करार देते हैं कि ये तो सिलेक्टेड हैं, ये तो पहले से चुने हुए हैं, इन्हें तो पहले से ही बुलाया गया है, तो यीशु मसीह कहते हैं बादशाही के बेटे कहां रहेंगे? बाहर अंधेरे में रहेंगे, बाहर अंधेरे में रहेंगे, क्योंकि पूरब और पश्चिम से लोग, मशरिक मगरिब से लोग आकर मसीह को कबूल कर रहे हैं, वो बादशाही में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये लोग बादशाही में शामिल नहीं हो रहे, ये दिल के गरीब हो रहे हैं, और दिल के गरीब जो हो जाते हैं वो बादशाही के फर्जंद बन जाते हैं। तो ये जो सूबेदार है, ये चूंकि अपने दिल की गरीबी का इजहार करता है, तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह भी उसके लिए ये ऐलान करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि ये बादशाही का अब वारिस हो गया है, ये बादशाही का वारिस हो गया है, क्योंकि इसने अपने आप को क्या कर लिया है? खाली कर लिया है। लेकिन तुम यहूदियों जो बहुत तरह के अपने किरदार को लेकर, अपने एमाल को लेकर, अपने कामों को लेकर समझते हो कि तुम बड़े पारसा हो, तुम दरअसल पारसा नहीं हो। बहुत सारे दावेदार बाहर रह जाएंगे और पूरब पश्चिम से लोग ईमान लाकर खुदावंद यीशु मसीह पर, तो उसे निजात दहिंदा कबूल करके बादशाही के वारिस हो जाएंगे। अब आगे लिखा है, मगर बादशाही के बेटे बाहर कहां रहेंगे? अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये वो अदालत, ये वो अंजाम जो उन लोगों के लिए जो मसीह को सुनकर भी उस पर ईमान नहीं ला रहे। अब लिखा है 13वीं आयत, लिखा, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि जब उन बुजुर्गों ने ये अल्फाज सुने, तो जब घर गए हैं, तो वो शख्स जो बीमार था, जो फालिज ज़दा था और जो चल फिर नहीं सकता था, ये शख्स अपने कदमों पर चलने लगा और वो शिफा पा गया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की फिर अथॉरिटी को देखा है, इख्तियार को देखा है और उसके उस बड़े मिरेकल मौजज़े को देखा है। लेकिन अफसोस, इसके बाद भी यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। ये उनके लिए बड़े ही अफसोस की बात, जो आज भी कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं होते। अच्छा है कि जब हम खुदा के कलाम को सुने तो उस पर अमल पैरा हों। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक और फजल अता करे। आमीन।